जानो और कई बात में नहीं हूं। सीबीआई केस कहीं है कहीं नहीं है, आप सबने ध्यान है। कांड तो किसी और का था, मेहनत किसी और की थी, जनता के लिए लड़ कोई और रहे थे और फंसा किसी और को दिया। आज से 6 साल पहले का ये केस है। 6 साल तक क्या सीबीआई गायब हो गई थी क्या? या मोदी जी को नींद आ गई थी कि अपनी मम्मी के पास वहां ठेठ गुजरात गए हुए थे? या जोधपुर वाले नेताओं को अपन सबने मिलकर ज्यादा बड़ा मंत्री का पद दिला दिया? क्या कारण है? या समाज के लिए लड़ने पे यही सजा मिलती है तो आप लोग सब इकट्ठे हो गए? ये बता दो कि साहब समाज के लिए जो लड़ेगा उसके ऊपर झूठे मुकदमे होंगे। तो साहब मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरे पिताजी को तो मैं नहीं लड़ने दूंगा। अगर ये झूठी बातें होती है तो साहब मैं नहीं लड़ने दूंगा। पापा का एक ही मैसेज है, बहुत उनको खुद को बहुत बुरा लग रहा है कि मजबूरन उनको अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। सीबीआई वाले घर पे जयपुर में 2 बार छापे मार चुके हैं। कभी मम्मी को परेशान कर रहे हैं, कभी सिस्टर को परेशान कर रहे हैं। क्यों सर में अपना कार्यालय बन रहा है तो यहाँ पे भी मेरे पास फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं अलग अलग जगह से कि कहाँ पे है, कहाँ छुपा रखा है। साहब हमने कहाँ छुपा रखा है? जनता के बीच में जाओ, ढूंढ लो, ले जाओ जोरे। तो कोई दुर्ग सिंह कोई चूहा थोड़ी है जो छुप जाएगा। और मैं आप लोगों को खुला कहना चाहता हूं कि मुझे गर्व है उस शेर का बेटा हूं जो कभी किसी पद और किसी पार्टी का गुलाम नहीं हुआ। चाहते तो 2018 में वसुंधरा जी की सैंडल उठा लेते, शायद फ्यूचर से बीजेपी का टिकट मिल जाता। और ये जगह बीजेपी का नया नेता उछल रहा है ना, कोई के मन आवे और कोई के मार ली गाड़ी में तो बैठ गया, कोई के मार लो टिकट मार खाता में गाल दियो। ऐसा झूठी बात है। उस दिन 2018 में वसुंधरा जी ने साहब कहा था, दुर्ग सिंह जी समाज के साथ मत जाओ, मेरे साथ आ जाओ, आपका टिकट मैं फाइनल करती हूँ। पापा बोले मेरे लिए मेरा समाज बड़ा है, मेरे लिए ये गरीब की आवाज बड़ी है। मैं 36 कौम के साथ हूं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, किसी पार्टी के गुलाम नहीं हूं। मैं मेरी जनता का हूं। आज तक जितना फैसला लिया आप लोगों से पूछ के लिया। आज बहुत ही ज्यादा मुश्किल की घड़ी मेरे परिवार पे है। आप लोग सब साथ हो कि नहीं हो? एक बार हाथ ऊंचा करके मेरे को बता दो। अगर पापा को जेल ले गए हम तुम्हारे साथ हैं। अगर पापा को जेल ले गए तो क्या करेंगे वो भी बता दो। पिछले 18 साल से क्यूसर के अंदर रात और दिन साथ लगे हुए हैं। आप लोगों के बीच में घूमते हैं, आप लोगों के साथ रहते हैं। चाहते तो शायद क्यूसर के अंदर खूब ऐसे नेता है जिनके साथ मिलकर हम भी 25, 30, 50 करोड़ छाप लेते और कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज भी मेरे पिताजी 2010 मॉडल स्कॉर्पियो में घूमते हैं। नहीं है उस आदमी के पास पैसा साहब, नहीं है। अगर पैसा होता तो क्यूसर के अंदर साइकिल रैली के बजाय शायद फॉर्च्यूनर की रैली काट देते, जैसे बाकी विधानसभा में नेता काट रहे। साइकिल यात्रा निकाली तो हमारे ऊपर लांछन लगा कि साहब है तो दारू पावे, पैसा दे दे घुमावे। तो मैं खुले मंच से हर पार्टी के नेता को चैलेंज करता हूं कि अपने अपनी विधानसभा के अंदर 100 साइकिल और उसके अलावा 500 आदमी लेके आप घूम जाना। मेरा खुला चैलेंज है, कोई पार नहीं कर पाओगे उस चैलेंज को। जोर आता है कि क्यूसर के गांव ढाणी बैठे हमारे जितने भी भाई हैं, आप लोग सब आए हो, आपने साथ दिया और उस रैली को सफल बनाया। पूरे राजस्थान के अंदर आवाज गूंज रही है। हमारे को कई अलग अलग पार्टी के नेता अलग अलग नया बढ़िया जगह फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि क्यूसर छोड़ दो, क्यूसर छोड़ दे, केस हटाए दे। वहां क्यों छोड़ता भाई क्यूसर? भाई कहीं पापा ने कोई मर्डर करा है क्या? या किसी की बहन बेटी की इज्जत में हाथ डाली है? करा तो आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के लिए भिड़े हैं। आप लोगों को कोई आज शाम को घर जाओ और कोई कहते कि मैटर रावण और राजपूत और राजपूत समाज का है तो ये गलतफहमी निकाल देना। दंगावाज कांड हुआ था जब भी दुर्ग सिंह क्यूसर खड़ा था वहां पे, साथ नहीं था। ये सीताराम जी गवाह है। बिल्कुल है। आप लोग कहते हो कि भाई दुर्ग सिंह है जो भी नेता जीता हुए, तो 18 में 19 में कहां गए थे? सबसे पूछ रहा हूं, जिता लेते ना, कर लेते, नौकरी दे रहे तुमसे होती तो। हम लोग आपके बीच में हैं, कहीं नहीं जाएंगे, खुली बात है। पापा को जेल में डालोगे तो जेल से फार्म भरेंगे, और कोई उनके ऊपर केस लगा के उनको फंसाते हो तो मेरी मम्मी और मैं आप लोगों के बीच में कहोगे चुनाव लड़ो,
तो चुनाव लड़ेंगे। आप लोग कह दोगे नहीं साहब 18 और 19 से मेरे घर बैठ जाओ, तो आप लोगों को वादा करता हूं मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा किसी को भी। नहीं, मैं आज आप लोगों का हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरे परिवार का साथ दो। मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, हम साथ हैं। मेरे पापा को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है, शायद 5 तारीख को पेशी है, उनको जेल में भी डाल दे। कहाँ जाऊंगा, कौन संभालेगा मेरी माँ को और मेरे को? फ्यूचर की बेटी है, जवाई है आपका फ्यूचर का, मैं भांजा हूं, मेरा साथ दो। मेरे नाना और मामा सारे मिलकर एक बार मेरा साथ दे दो, मेरे पापा को बचा लो। ये सारे के सारे मिलकर मारने में लग रहे हैं, कोई मुझे फोन करके धमकी दे रहा है। मेरे साथ में जितने भी कार्यकर्ता रहते हैं, इनको अलग अलग विधानसभा के जो ये गुंडे 2 नंबरी फोन करते हैं और बोलते हैं कि दुर्ग सिंह की पोस्ट मत छाड़ो। क्यों रे भाई, क्यों मत छाड़ो? दुर्ग सिंह को चोर है, क्या करा दुर्ग सिंह ने? आज जब पूरा माहौल खड़ा हो रहा है, सारी ये कांग्रेस बीजेपी आपको देख रही है, आपका माहौल बन गया, जगह जगह हर विधानसभा में आपकी चर्चा है, तो अब एक कह रहा है कि इया नहीं तो इया सटाओ, सारण जेल में डालो और नहीं तो हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे, फ्यूचर नहीं छोड़ेंगे, चाहे रात दिन एक करना पड़े, आपके बीच में रहेंगे। आप लोग सब कह दोगे कि चुनाव लड़ो, तो चुनाव लड़ेंगे। आप कह दोगे घर बैठो, तो आप लोगों की सेवा में क्या हाजिर है, पहले भी थे। राम जी ज्यादा संघर्ष हमारे पापा ने हुई है, राम जी तो 14 साल को और मारला पापा ने हुई 18 सेकंड क्लास में था, मैं दूसरी पढ़ दो बेटे मने मम्मी छोड़ क्यों सर आया। हाल आप लोगों के बीच में आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे परिवार का साथ दो। मेरे बोलने के बाद में अपन लोग सारे यहाँ से बीरा माजी मंदिर से निकल के अभी एसडीएम साहब को अज्ञापन देने के लिए क्योंसर विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए, क्योंसर से पधारे हुए सभी लोग एक साथ में एकजुट हुए सीबीआई जांच जो उनके ऊपर है उनकी पक्की जांच कराने के लिए निकले हुए हैं। अभी एसडीएम साहब को अज्ञापन देंगे, सब बुजुर्ग वगैरह पिता तुल्य वगैरह युवा लोग वगैरह सब साथ में जाते हुए और अपनी बात रखेंगे और बात का प्रस्थान एसडीएम साहब देंगे। एसडीएम साहब को अज्ञापन देने के बाद में वापस यहीं देवरा में इनकी वापस कार्यकारिणी और मीटिंग होगी। जो यहाँ सारे गणमान्य नागरिक है वगैरह सब दूर दराज से आए हुए हैं क्योंसर विधानसभा क्षेत्र से। तो ये आज की अपडेट न्यूज़ है और हम आपको आगे भी ऐसी न्यूज़ देते रहेंगे। राम राम, धन्यवाद।